खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं होती है? आइए जानते हैं। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला नंबर, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और न ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। किसी भी मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान से अपनी पूजा के लिए उसके क्षमा या कर देनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित न करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ों जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज़ पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल पाता है। नंबर 4, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय न तो शंख बजाना चाहिए और न ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं बजाय माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल भी न बजें। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुँचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियाँ न रखें। देवताओं को वस्त्र सिल कर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए।
सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की पूजा और समृद्धि प्राप्त होती है। आप चाहें किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुँचता है। घर में पूजा करने के बाद घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। खाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को पेड़ तोड़ लेना चाहिए। खाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जल के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 12, अगर आप किसी खास भोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु, दान, दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाने चाहिए। इन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है जिन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएँ तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली कर वापस न लाएं। यदि आप जल भर के मंदिर से वापस लौटें
फल आते हैं जो प्राप्त होती है। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारी और अच्छी लगी हो तो लाइक और पाठ जरूर करें।